1950 ड्यूरिंग कोरियन वॉर यूनाइटेड नेशन के 3200 सैनिक अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। तेज़ बुखार, किडनी का फेल होना और खून की उल्टियाँ करना। ये अजीब बीमारी देख के सब लोग घबरा जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और 25 सालों तक किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर 25 सालों बाद 1976 डॉक्टर ली ने हंतान रिवर के पास चूहों में एक वायरस डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने रखा हंटा वायरस। उन 3200 लोगों में से बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, बट जो लोग बच गए थे उन लोगों का जब टेस्ट किया गया तब ये पता चला कि उस टाइम पे ये लोग इसी वायरस की वजह से बीमार थे। Deadly hantavirus outbreak tested. It's actually a family of viruses with different strains in different parts of the world. जैसा कि मैंने बताया, ये वायरस चूहों में पाया जाता है, पर ये वायरस चूहों का कुछ नहीं बिगाड़ता है। रैट ड्रॉपिंग डस्ट के फॉर्म में जब हमारे लंग्स में इंटर करते हैं तब इस वायरस से हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। और डरने वाली बात यहाँ नहीं है, डरने वाली बात ये है कि इस वायरस का कोई भी वैक्सीन हमारे पास अभी तक नहीं है और डेथ रेट इस वायरस का 30% तक जा सकता है और या फिर उससे ज़्यादा भी जा सकता है। Deadly outbreak of hantavirus that's linked to this cruise ship in the Atlantic has captured the imagination of the entire globe. This is a luxury cruise ship. 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना से एक लग्जरी क्रूज शिप जिसमें 147 लोग थे, 88 पैसेंजर एंड 49 क्रू मेंबर। ये सब लोग 23 अलग अलग देशों से थे। ये शिप अर्जेंटीना से निकलता है अंटार्कटिका जाने के लिए एंड इस शिप का नाम था MV हांडियस। ये सब लोग अंटार्कटिका जा रहे थे वहाँ के ग्लेशियर्स देखने और लाइफ का एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लेने। उसके बाद ये शिप कई सारे आइलैंड पे रुकने वाला था और ये सफ़र स्पेन के कैनरी आइलैंड पे जाके ख़त्म होने वाला था। बट लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लाइफ के सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस में से एक बन जाता है। इस शिप के चलने के कुछ ही दिनों बाद यानी 6 अप्रैल को एक डच पैसेंजर बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर्स को लगता है कि ठंड की वजह से उसे जुकाम हो गया है। बट हियर इज अ ट्विस्ट, उस पेशेंट की हालत अगले ही दिन सीरियस हो जाती है। उसके बाद 11 अप्रैल को उस पेशेंट की मौत हो जाती है। This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. अभी तक इस शिप पे किसी को भी इस वायरस के बारे में पता नहीं चला था क्योंकि इस शिप पर इनफ रिसोर्सेज थे ही नहीं इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद एक डच लेडी में भी सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब ये शिप सेंट हेलेना आइलैंड पर पहुंच चुकी थी और यहाँ पे इस डेड बॉडी को उतारा जाता है और उस लेडी को जो सीरियस हो चुकी है अभी तक, उसको फ्लाइट से साउथ अफ्रीका भेजा जाता है एंड उस लेडी के लैंड करते ही एयरपोर्ट पे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है एंड अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम शिप पे थी, और भी लोगों में सेम सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे एंड ये शिप अभी तक असेंशियन आइलैंड पहुंच चुकी थी। 27 अप्रैल को एक ब्रिटिश पैसेंजर जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उसको साउथ अफ्रीका भेजा जाता है और जब उसका टेस्ट होता है तो डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि ये सारे लोग हंटा वायरस से इफेक्टेड है। उसके बाद इस वायरस की वजह से एक और जर्मन लेडी की मौत हो जाती है 2 मई को एंड 3 मई को ये शिप कैप वेर्डे पहुंचता है तो वहाँ के ऑफिशियल्स इस शिप को आने की परमिशन ही नहीं देते हैं। अब ये शिप अपने लास्ट डेस्टिनेशन यानी कैनरी आइलैंड पहुंचता है। वहाँ के प्रेसिडेंट इस शिप को आने की परमिशन ही नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। हालांकि अब इस शिप पे से सभी को उतार लिया गया है और सेफ्टी के साथ क्वारंटीन कर दिया गया। अब सवाल ये है कि शिप पे ये वायरस आया तो आया कैसे। मैंने 2 डच लोगों की बात स्टार्टिंग में की थी, एक मेल और एक फीमेल। एक्चुअली ये दोनों लोग कपल्स थे। इस शिप पे आने से पहले ये कपल 4 महीने से साउथ अमेरिका के जंगलों में घूम रहे थे, बट इन्हें ये नहीं पता था कि अर्जेंटीना और चिली के रीजन में एक खास तरीके का चूहा पाया जाता है एंड इन्हीं चूहों की वजह से ये डच कपल इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। उसके बाद ये वायरस पूरे शिप पे फैल गया। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या इस वायरस की वजह से कोविड जैसा टाइम फिर से आ सकता है। ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कोरोना वायरस की तरह ये वायरस नहीं है। इस वायरस का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट है। हंटा वायरस इतना ईजिली ट्रांसमिट नहीं होता है जितना कोरोना वायरस होता है, तो शायद हम लोग सेफ हैं।